हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोग को हम एसएससी जीडी 2021 का पेपर सेट 2 कराएंगे, जो इसका कल ऑफलाइन सेट मरवाया गया था। जो दोस्त मित्रों को थोड़ा डाउट होगा, दिक्कतें आती है पेपर में, तो उसको आज हम समाधान करेंगे। और ज़्यादा दोस्तों पढ़ना ज़्यादा नहीं गहरा से नहीं, पढ़ाई ऐसी करनी की रणनीति अपनाना उसके लिए कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करेंगे। ज़्यादा गहरा से नहीं पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ऐसा रणनीति अपनाना है आज के एग्ज़ाम में कि कम पढ़ना है, ज़्यादा समझना है। कम पढ़ना है, ज़्यादा आपको रणनीति अपनाना है कि हम कम समय में कैसे तैयारी करें। जो ज़्यादा आप गहरा जितना जाते हैं अधिक जाते हैं, जितना 50 राइटर के बुक उठाकर पढ़ते हैं कोई उससे फ़ायदा नहीं है। आप कम पढ़ें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो हम लोग ने ऑफलाइन सेट के साथ साथ ऑनलाइन की सोल्यूशन व्यवस्था दे रहे हैं, जिससे कि आपका हर समाधान हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पढ़े नहीं है सारा चैप्टर, लेकिन टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उनको पता चल रहा है कि नहीं एक सेट मारने से हमको क्वेश्चन ए नहीं बन पा रहे, ए नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद उनकी सारा प्रक्रिया का धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। इस समाधान है कि आप 2021 में जीडी को क्रैक करने के लिए आप लग जाइए। तो कलम का उठा लीजिए आप और देखिए वीडियो शुरू से अंत तक कि 25 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे हल करेंगे और 25 कैसे हम लोग लाएँ। इसकी रणनीति अपना बहुत जरूरी है। आप कितना हो पढ़ लेते हैं, कितना हो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो मायने रखता नहीं है। यानी कम समय में कैसे तैयारी करना ये जरूरी है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, टारगेट बनाएं, ज़्यादा से स्कोर लाएं। तो इसके लिए आपको टेस्ट एक माध्यम है, अभ्यास एक माध्यम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो आइए फटाफट तैयार हो जाइए। ये दिया है पेपर सेट नंबर 2 दिया है, तो इसका हम आज जितने हल कराएंगे ये सारा आपको यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप बने रहिए और आइए बारी बारी से हम क्वेश्चन को हल कराते हैं। अब बिल्कुल आप ऊर्जा से और जोश के साथ लग जाइए। आइए हम हल कराते हैं कि कम समय कैसे हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए लग जाइए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला दिया है, समझिएगा, आसान है। हर एसएससी एग्जाम में एलडीसी यूडीसी हो, सीजीएल हो या जीडी सिपाही हो, या हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ दिया कि रीजनिंग में जो दिया है कि रीजनिंग के अक्षरों से निम्न कौन सा बनाया सकता है। यहाँ 2 कंडीशन है। एक वो आपको देता है कौन सा बनाया सकता है, एक वो देता है कौन सा नहीं बना सकता है। एग्जाम में वो पूछता रहता है। कहने का अर्थ हुआ कि ये जितना आपको लेटर दिखाई दे रहा है, जितना लेटर, ये लेटर से 4 विकल्प दिया हुआ है। तो ये बोला है कि कौन सा इससे बन सकता है। तो यानी अगर इसके अगर अंडर जितने रहेंगे वो बनेंगे, और जितना अगर लेटर यूज किया है और लेटर से अगर बाहर अगर कोई लेटर अगर आ जाता है तो उससे नहीं बनेगा। यहाँ देख रहे हैं कि यस यू एन, यू है नहीं इसलिए बनेगा ही नहीं। यहाँ देख रहे हैं आर ई एल, इसमें एल नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। और यहाँ देख रहे रेशन दिया है, रेशन, रेशन दिया है कि RATION दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि RATION, टी है ये नहीं, ये भी नहीं बनेगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि बनेगा। इसलिए क्या दोस्तों हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। यानी देखा है कि कौन सही से बन सकता है। तो आसान है, बिल्कुल आसान, 1 नंबर का आपका है। तो इस तरह से देखना है कि लेटर से अगर जितना दिया है लेटर समूह, अगर इसके अगर कोई अंडर है तो बनेगा, अगर कोई बाहर से अगर आ गया तो नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए 4 विकल्पों में से किसी एक में ही संभव है, 3 में संभव नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा दिया है कि सेलिब्रेशन दिया है, और सेलिब्रेशन से कहा है कि अक्षरों से निम्न कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। नहीं बताया, एक होता है कि बन सकता है, एगो नहीं बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बोला है कि बन सकता है, एगो नहीं बन सकता है। तो यानी बोला है कि नहीं बन सकता है, तो 3 गो में बनेगा, आएगो में कोई क्या होगा, नाच आ जाएगा, वो नहीं बनेगा। तो देख लीजिए, यहाँ देखिए कि टेलर दिया है TAILOR, TAILOR, तो बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इसमें ए भी बन जाएगा, लेकिन देखिए इसमें एच है और इसमें एच नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी नहीं बनेगा। आपको चारों नजर ध्यान देना है हर ऑप्शन पे। ए नहीं कि आप ढूंढते रह जाएंगे, ए नहीं, तो आपका समय ज़्यादा लॉस दोस्तों होगा। तो ध्यान देना कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें एच है और इसमें एच नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं बनेगा। आंसर का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा निर्भर करता है मीनिंग पावर पर।
काची पर, मीनिंग पावर पर। इससे पहला वाला सेट में क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि अगर मान लें कि दे दिया है कि AER अक्षर समूह के प्रयोग से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, तो इसमें जरूरी है कि आपको मीनिंग पावर अगर है तो बनेगा, अन्यथा दिक्कतें आ जाएगी। तो मैं दिया कि बेसमेंट के दूसरे चूज करना पहले है, दूसरे यहाँ ए है और बोला है कि तीसरे, दूसरे तीसरे का होगा यस निकलेगा, और बोला है कि छठे, तीन छठे ई होगा, और फिर बोला 8 में 2 2 4 2 6 2 8 में टी निकलेगा। दोस्तों बोला है कि अक्षरों से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया सकता है, तो उस शब्द तीसरा अक्षर क्या होगा, यानी उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। एक कंडीशन है, यदि कोई शब्द बनना संभव न हो, यानी कोई नहीं बनता है, तो आपका उत्तर वाई होगा। यदि एक से अगर अधिक बनता है तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, एक्स होगा। एक टर्म है। यह क्वेश्चन दोस्तों पहले आता था खाली बैंक एग्जाम में, लेकिन अब आपको रेलवे में भी, SSC में भी पूछ रहा क्वेश्चन, ऐसे GD में भी क्वेश्चन देख ही दे रहा है। तो अगर आप इसका अगर इंग्लिश पावर अगर इसका कमजोर है दोस्तों, तो उसके लिए दिक्कतें बनेगी, उसके लिए दिक्कतें बनेगी। थोड़ा इसके लिए इंग्लिश पावर पर मजबूत रखना होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देख रहे हैं कि एक तो बनेगा सीट बनेगा, SEAT क्या बनेगा, एक सीट बनेगा कन्फर्म है, और ईस्ट बनेगा। जानते हैं एक सीट मतलब क्या होता है, गद्दी होता है, इस समझ में करते हैं। तो यानी देखते हैं कि और बनेगा, एक तो बन गया सीट, एक का बन गया ईस्ट बन गया, और देखते हैं कि कोई बन सकता है संभव। तो अब देख रहे हैं कि इसका कोई बन सकता नहीं है, तो कितना बन गया दोस्तों, तो 2 बन गया। यहाँ क्या बोला है, एक से अगर ज्यादा बनता है तो उत्तर क्या मारना है, एक्स मारना है। आंसर क्या इसका होगा, बी हो जाएगा। क्या देखिए, और एक से अधिक बनता है तो क्या होगा आपका उत्तर एक्स होगा। क्लियर है। तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों अंग्रेजी पावर जरूरी है। अगर अंग्रेजी पावर अगर आपको नहीं आता है तो दिक्कतें आएगी इसमें। अगर आप तुक्का पर अगर आंसर मारते हैं तो गलती हो जाएगा। यहाँ तो बोल दिया एक से अधिक बनता तो आपका उत्तर हो जाएगा। अगर कहीं बोल दिया कि कितने बन सकता है तो उसमें तो और कठिनाई है। जब तक निचोड़ आपको पता अगर नहीं चलता तो फिर दिक्कतें आ जाती है आपको। क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते दोस्तों। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यह श्रृंखला है बाबू, क्या है, यह श्रृंखला है। आपको लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये सारे श्रृंखला में आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, जो पढ़े होंगे दोस्तों वो पढ़ भी लिए होंगे। तो लेटर सीरीज में आपको जोड़ से, घटाव से उलट देगा और उल्टा बनाएगा। लेकिन नंबर में बहुत सारा प्रोसेस लंबा है, लेकिन इसमें लंबा प्रोसेस नहीं है। जोड़ से, घटाव से, उल्टा और पलट देता है। इसमें अगर पोजीशन जिनको अगर याद है BCD का, तो उनके लिए और क्या है, आसान होते हैं। तो देख रहे हैं कि A से अगर E बना है तो A होता है 1, I होता है 5। जाहिर सी बात है 4 जोड़ देंगे इसमें। फिर देखते हैं 4 जोड़ दिया है, फिर 4 जोड़ दिया है, फिर 4 जोड़ दिया है। दिमाग में आएगा, श्रृंखला क्रम चल रहा है तो यह 4 जोड़ देगा। फिर दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर दोस्तों C में U हो जाएगा। क्लियर है। ये बिल्कुल ईजी है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, ये नंबर सीरीज है। अभी मैंने बताया लेटर सीरीज, ये क्या है, नंबर सीरीज है। यहाँ देखिए दिया है नंबर सीरीज में कि 3600, फिर दिया है 725, आराम से समझिए, 150, फिर दिया है 35, और फिर दिया है 12, फिर दिया है वाट। बिल्कुल आसान है, पढ़ाना नहीं आपको है। तो देख रहे हैं कि यह जो क्वेश्चन से कैसे बनेगा, तो हमने बताया नंबर सीरीज के क्वेश्चन पढ़ाया यूट्यूब पर, तो कि जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, क्यू से, डेढ़ा से, अढ़ैया से, सब चलता है नंबर सीरीज। यह निर्भर करता है प्रैक्टिस पर। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, आप टेलीग्राम पर वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नंबर सीरीज का पूरी आपको थ्योरी, पूरी एग्जाम्पल से मैं समझा दिया हूँ, टिप्स पूरा। तो देख रहे हैं कि अगर भागा से मैं बनाता हूँ, भगाता हूँ अगर 5 से, तब 5 7 35, 5 दूना 10 0। भागा देने का क्या कर दिया, 5 से भागा किया है 5, इसमें 200 जोड़ दिया है। क्लियर है। इसमें जोड़ोगे अगर 5 तक कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। वही का इसमें भी किया है, भागा 5 और प्लस 5। वही काम इसमें भी किया है, भागा 5 प्लस 5। फिर वही काम इसमें भी किया है, भागा 5 प्लस 5। फिर किया है भागा 5 प्लस 5, तब 5 दूना 10 और 5 के 20। ऐसे जोड़िएगा प्लस 5 दोस्तों, तो क्या आएगा, क्या आएगा 7.4 आएगा। जो ऑप्शन दोस्तों किसमें है, बी में। क्लियर है। तो यदि आप प्रैक्टिस अगर करते हैं दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। यदि अगर आप प्रैक्टिस नहीं है,
सीखते नहीं हैं, जानकारी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको उलझा देगा, जो आपका समय ज़्यादा ले लेगा और छोड़ना पड़ता है। क्लियर है? यानी 5 से भागा 5 प्लस किया है, 5 से भागा प्लस 5 किया, भागा प्लस भागा प्लस भागा प्लस, ऐसे प्रक्रिया जारी है। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 6 देखिए, यहाँ एक उसका नाम एनालॉगी। एनालॉगी क्वेश्चन पीछे भी आया था। वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, ये तीनों मैं पढ़ा दिया हूँ, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। लोग ये पूरा विस्तृत में पढ़ा हूँ कि रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन और रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन, जैसा देश वैसा भेष, वर्ड हो चाहे नंबर हो चाहे लेटर हो। देखना होगा कि भेड़ का संबंध दिया है मटन से, तो मटन किसको बोलते हैं? यानी भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन। ये दिया है हिरण, तो हिरण के मांस को बोलता है दोस्तों बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। आपको वर्ड वाला में जीके जीएस, आपको राज्य राजधानी, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के मुद्रा का नाम आपको मालूम रखना पड़ेगा, तब संभव है, नहीं तो इस तरह संभव नहीं है। अब आपको हिरण के मांस के अगर नाम पता नहीं है क्या बोलते हैं तो आप नहीं बना सकते हो। लेकिन नंबर में, लेटर में उसका हद तक नियम है, लेकिन वर्ड में अगर याद आपको नहीं, जानकारी नहीं है दोस्तों, तो कन्फर्म में क्या आप नहीं बना सकते। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए, ये भी नंबर एनालॉगी है। 25 का दिया है, 60 दिया है, तो यहाँ दिया है कि 210 का संबंध किससे बनेगा, वही नियम है। यहाँ नंबर आ गया है। तो दोस्तों ध्यान देना है कैसे बनेगा। नंबर का भी जोड़ से, घटाव से, पलट देता है, वर्ग से, क्यू से, जगह से बनाता है। तो यहाँ ऐसे किया है कि 25 में क्या किया है, गुणा किया है 12/5 से, तो 25 और 12×5 60। उसी तरह क्या करोगे कि 210 गुणे 12/5 करोगे, तब 5 कटाओगे तो कटेगा 42 बार में, और 42 गुणे 12 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 12 दूना 24 और 12 चौके 48 और 2 50, कितना है? 504, जो विकल्प नंबर ए में। क्लियर है? अगर आपको नॉलेज है, प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल आराम से नंबर इसमें 25 ला सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से आपको नहीं होगी। जो जीडी एसएससी जीडी का आपको कोई रीजनिंग हार्ड नहीं है। मैं जितना सेट बनवाऊंगा आपको, अगर आप सेट अगर अभ्यास कर लेते आप हैं, तो जीडी में आप 25 नंबर लाकर जरूर दिखाएंगे। आप एग्जाम आप करिए, जरूर क्लिक कर लेंगे। तो 25 नंबर में रीजनिंग कैसे हमको लाना है, 25 मैथ कैसे हमको लाना है, तो इसका आपको गहरा से ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। आपने आपको कम समय में ज़्यादा क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको जरूरी है अभ्यास करना। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें। प्रीवियस सेट बनाए 19 का, 18 का, 17 का, 14 का, जितने कोर्स एग्जाम हो चुका है उसके सेट अगर बनाते हैं, ज़्यादा आपको फायदेमंद रहेगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय सक्रियाएं क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एवं देखे होंगे कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भागा, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और ऐसे दिया है कि निम्नलिखित में संख्याओं को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो दोस्तों देखना है कि किस विकल्प को अगर मैं बदलूंगा तो आपका ए 9 बराबर में आ जाएगा। तो दिया कि माइनस और भागा, माइनस और गुणा, तो इसके लिए प्रेजेंट ऑफ माइंड दोस्तों, प्रेजेंट ऑफ माइंड और मौखिक चेक करते हैं। ये नहीं कि पहले हई रखल जी, फिर हई रखल जी, फिर हई, तो समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका जो दिया है तब माइनस, और जो दिया है भागा दिया है, कहने का अर्थ हो कि जहाँ माइनस तहाँ भागा, जहाँ भागा तहाँ माइनस, दोनों आपको चेंज करके लिख रखना आपको है। ठीक है? यहाँ देखना होगा कि यदि माइनस अगर हम रखते हैं यहाँ पे, जहाँ माइनस तहाँ भागा, अगर यहाँ माइनस रखते हैं, यहाँ का रखते हैं माइनस, यहाँ भागा रखते हैं तो कोई फायदा होना वाला नहीं है। और यहाँ देखते हैं कि माइनस और गुणा, यहाँ रखते हैं माइनस, यहाँ रखते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ रखते हैं गुणा, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ भाग की जरूरत है। तो अगर यहाँ पे हम रखते हैं कि अगर 17 और प्लस 28, और जहाँ गुना रख देते हैं कहाँ, वहाँ रखते हैं भाग और माइनस 5 है, जहाँ भाग कर रहते हैं गुना 3, तो हो सकता है पॉसिबल है। 28 देख लीजिए, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 17 और 7 24 और माइनस 5 3 15, देख लीजिए घटाकर इतना आ जाएगा। फिर मतलब ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? सही है। क्लियर है? आराम से इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं। आगे यहाँ दिया दोस्तों कि 6 वस्तुएं हैं, पी से लगाए और यू तक, यहाँ बोला क्यू का आर से भारी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। यह क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का है, और सेटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। यानी इसका नाम है वर्टिकल,
या हॉरिजॉन्टल से क्वेश्चन आते रहता है, जिसमें छोटा, बड़ा, अधिक, कम, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सस्ता, महंगा, भारी, घटते अथवा बढ़ते, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कि क्यू का बोला है आर से भारी है, यानी क्यू जो होगा वो आर से भारी होगा। फिर बोला है लेकिन टी से हल्की है, या किंतु, परंतु, तथा, और, उसके, जिसके, जबकि, लेकिन, अगर, मगर रहता है दोस्तों, तो यहाँ किसके नाम के लिए बोलता है? फर्स्ट नेम के लिए बोलता है। अगर जो और या बोलती है तो दूसरे नाम के लिए बोलता है। ये पॉइंट ध्यान देना दोस्तों है। यहाँ बोला है लेकिन क्या है? टी से हल्की है, यानी कौन? क्यू। यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर कि यश जो है वह टी से हल्की है। यश का है वह टी से क्या है? हल्की है, यानी क्यू भी टी से हल्की है, यश भी टी से हल्की है, लेकिन यू से क्या है? भारी है। ये कौन? यश यू से क्या है? भारी है। अब पी क्यू से हल्की है। क्या बोला है? पी क्यू से हल्की है। पी क्यू से हल्की है। पी जो बा क्यू से हल्की, लेकिन यश से क्या है? भारी है। तो यश दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यश से भारी कौन है? पी है। तो पूछा है कि दूसरी सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी तो पहले टी हो गया, और दूसरा में कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ध्यान देना है, क्योंकि यश यहाँ पे आ जाएगा, तो दूसरी भारी सबसे कौन बना दोस्तों? बी बना, यानी क्यू बना। ठीक है, क्लियर है? आगे आते हैं। देखिए इसका नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्या नाम है? वर्गीकरण। तो वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, इसका सेट नंबर 1 में भी दोस्तों आया था। इसमें यानी विजातीय बोलो या स्वजातीय बोलो। क्या बोलो? स्वजातीय, यानी दो टर्म होता है दोस्तों। तो आपको इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम बताए थे नियम कि जब भी देखते हैं क्या देखते हैं? समानता देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वजातीय देखते हैं कि 4 अगर ऑप्शन दिया है तो 4 में किन में किस तरह समानता बन रहा है। ऐसे समानता अगर नहीं बनता होगा भिन्न होगा। और लड़के क्या करते हैं कि छाटने लगते हैं, भीड़ छाटने लगते हैं, तो कहीं गलती हो जाएगा आपको। तो इसमें भी अगर वर्ड दिया है तो अगर चारों के बारे में अगर अर्थ आपको पता नहीं चलेगा तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएगा दोस्तों। जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। तो देखिए भय, यहाँ बोला है कि आक्रोश, और यहाँ बोला आनंद, तो सब एक रूप है। अशांत का है अलग है, इसलिए आंसर का दोस्तों होगा सी होगा, यानी शांत। क्या है? ये शांत दिया है, शांत विचार का है, शांत है, तो ये अलग अर्थ हो गया। लेकिन भय, आक्रोश, आनंद एक रूप ले लिया, इसलिए तीनों का हो गया, एक ग्रुप में हो गया। आइए दोस्तों का हो गया? भिन्न हो गया। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ दोस्तों दिया है क्वेश्चंस, ये सालोगिज्म क्वेश्चन है। क्या है? सालोगिज्म क्वेश्चन है। तो इसमें बताया था कि इसका सेट नंबर 1 में भी क्वेश्चन आया था। इसमें 4 बातें ध्यान रखते हैं तो सालोगिज्म पूरा खत्म हो जाएगा। इसका नेचर आल, सम, नन और सम नट। और निष्कर्ष मतलब का कि जो 100 में 100 का हो सत्य हो, यानी 100% का हो वो सत्य हो। 100% सत्य निष्कर्ष कहलाता है। अब कथन में जो भी बात दोस्तों बोलेगा सारा सत्य मानेंगे। ध्यान दिया है, बोला है कि कुछ आम फल है, यानी आम का जो कुछ भाग बा, कुछ भाग वो फल बा। तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि आम का कुछ भाग क्या है? फल है। तब फल का भी कुछ भाग क्या है? आम है। अब आम का बाकी जो भाग है वो फल है कि नहीं है? अच्छा, फल का कुछ भाग आम है कि नहीं है, ये कन्फर्म पता नहीं है। बोला कि सभी फल मीठे होते हैं। सभी फल, जितने फल हैं वो क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ये बात बोला है, सभी फल मीठे होते हैं। सभी फल मीठे होते हैं। जितने फल है वो सरासर का फल क्या है? मीठा है। इन्हें बोला दोस्तों कुछ आम फल है, कुछ आम फल हो गया, और सभी फल क्या है? मीठे हैं, यानी फल का पूरा भाग क्या है? मीठे है। यहाँ बोला दोस्तों है कि कुछ मीठे पदार्थ आम हैं, कुछ मीठे पदार्थ आम है, कन्फर्म सही है। यहाँ बोला है कि सभी मीठे पदार्थ फल हैं, सभी मीठे पदार्थ फल हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ गलत है। कुछ आम न तो फल है और न ही मीठे हैं। कुछ आम न तो फल हैं और न ही मीठे, तो इसके बारे में कन्फर्म दोस्तों नहीं है। यहाँ तक कुछ है, बाकी भाग है कि नहीं इसके बारे में कन्फर्म हमको पता नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कुछ लोग आएंगे तो कोई कहता है कि कुछ लोग नहीं आएंगे, तो इसके बारे में कन्फर्म हमको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पद कंजुगेट है। तब मगर फल का कुछ भाग आम है और मीठा कुछ भाग आम है, और मीठा आम का भी कुछ भाग मीठा भी है और कुछ फल है। तो बोला है कुछ आम ना तो फल है और नहीं क्या है? मीठे हैं। कुछ आम न तो फल है और नहीं मीठे हैं। तो हो सकता है कि
न हो, कुछ आम न तो फल है और नहीं मीठे है, ये कहना तय नहीं है, इसलिए क्या है ये भी गलत है। अगर आंसर क्या होगा, खाली पहला सही होगा, आंसर नंबर क्या होगा, इसका होगा बी होगा। क्लियर है। यदि अगर आपको भूल से मिस से अगर आंसर आकर आपका गलत मैच किया होगा कल का, तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये सॉल्यूशंस है। अब आपका आंसर में कहीं टाइप करने में हो सकता है दिक्कत रहा होगा, लेकिन उसीलिए आपको सॉल्यूशन दिया जाता है कि कोई भी अगर आपको अगर डाउट है, कोई दिक्कतें हैं, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन दिया जाता है। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका नाम दोस्तों क्लासिफिकेशन है, नंबर क्लासिफिकेशन। क्या है नाम, नंबर क्लासिफिकेशन। इसका डिटेल हम जब पढ़ाएंगे तो इसका आपको डिटेल समझ में आएगा। फिलहाल में आपको प्रैक्टिस करने के लिए काम चलाना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन इतना ऐसा आपको मतलब टॉपिक है कि आपको डाउट हमेशा करता है, हमेशा आपको दिक्कतें करता है, क्योंकि इसका जब तक निचोड़ आपको पता अगर नहीं रहता है तो आपको दिक्कतें करेगा। तो इसमें विजातीय ढूंढना हमको है, यानी विजातीय, विषम, भिन्न, विमेल, असंगत। तो ध्यान के कब भाज्य पर, अभाज्य पर, वर्ग पर, क्यू पर भी अंतर भी देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें यह तीन से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, लेकिन ये 2 से भाज्य है, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न होगा दोस्तों। आंसर क्या आपका होगा, और डी होगा। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, इसका नाम है ब्लड रिलेशनशिप, यानी खून का रिश्ता। तो दोस्तों खून का रिश्ता बनाने के लिए आपको जनरेशन जाना जरूरी, जनरेशन और आप एरो सीख जाते हैं अगर एरो बनाने के लिए रिलेशनशिप में, तो कितना हार्ड अगर आपको आता है बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। जैसे मान लें कि ऐसे एरो बनाते हैं, इसका नाम समान पीढ़ी में, चाहे ऐसे इसका नाम समान पीढ़ी है, और ऐसे बनाते हैं इसका नाम एक पीढ़ी ऊपर में है, और ऐसे एक पीढ़ी नीचे है, और ऐसे 2 पीढ़ी ऊपर है, ऐसे 2 पीढ़ी क्या है, नीचे है। तो अगर 2 दोस्त अगर मित्र नहीं पड़े होंगे, जानकारी अगर नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे जाकर वहाँ से रिलेशनशिप का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, वीडियो आपको बताया हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं डिटेल। जनरेशन और क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिखाया, प्रैक्टिस कराया हूँ, तो वहाँ से विस्तृत का आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहाँ तत्काल के लिए मैं सिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा इस। तो जनरेशन जैसे हमारे पीढ़ी में है, कौन कौन आता है, हमसे ऊपर कौन कौन आता है, हमसे नीचे कौन आता है, हमसे ऊपर के ऊपर कौन कौन आता है, तो सारा मैं बताया हूँ उसमें। तो ध्यान देना है कि इसमें आपको जनरेशन जाना जरूरी है, और आपको एरो सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ ध्यान देना कि यम और जो यफ है एक विवाहित दंपति है, मतलब पति पत्नी बोला है, दंपति बोले, युगल बोले, जोड़ा बोले दोस्तों। यहाँ ध्यान देना कि यम और यफ जो है वो दंपति है। क्या है, दंपति, यानी दंपति हैं, यानी अब इसमें कौन महिला है और कौन पुरुष है ये दिया नहीं है। फिर बोला है कि ए और बी बहने हैं, यानी कहने का मतलब हुआ बोला कि ए और बी बहन समान पीढ़ी में दोस्तों आती है, यानी ए और बी का है बहने हैं, ऐसा बोला है, यानी दोनों ही का है, ये महिला है। फिर बोला है कि ए यफ की बहन है, ए का है, यफ की बहन है, जो ए है वो यफ की का है, बहन है। कौन, ए। तो जब ए यफ की बहन है तो ए की बहन कौन होगी, अब बी भी हो जाएगी, और एफ की बहन ए भी, एफ की बहन बी भी दोस्तों हो जाएगी, हमारी पत्नी। तब पत्नी के बहन का लगी, साली लगी, तो क्या संबंध। ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ लड़के बहुत डाउट में होते हैं कि किसके बारे में बताना है। तो यानी बी पहले है, यम यहाँ है, तो यानी इसके बारे में बताना है कि बी क्या लगी यम को। यह बोले कहा है कि बी का यम से क्या संबंध है, बी का यम से, यानी बी का लगी यम को। यह बोलता है कि बी यम से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का लगी यम को। तो मान लीजिएगा, मान लेता हूँ कि ए मेरी अगर पत्नी है, तो पत्नी के बहन का लगती है, साली लगती है। अगर ए मेरा पति हो जाता है तो मेरे पति का बहन का लगती है, ननद लगती है, ननद। तो ननद या तो साली, तो ननद ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए कन्फर्म है क्या लगेगी, यहाँ पे साली हो जाएगी, क्योंकि यह क्लियर नहीं कहा है ये दोनों में कौन पुरुष है या कौन महिला है। तब मान लेना होगा बारी बारी से कि इसको अगर मानते हैं, अगर महिला मानते हैं तो मेरी पत्नी हो जाएगी, तो मेरी पत्नी के बहन का लगती है साली। अगर ये महिला हो जाएगी, ये हस्बैंड हो जाएगा, इसका हो जाता है। तो अगर मेरे पति और बनता है तो मेरे पति की बहन का लगती है, ननद लगती है। क्या लगती है, ननद। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। इसका नाम है वेन डायग्राम। इसका दोस्त अगला सेट भी हम क्वेश्चन बताया था, इसमें दिया है कि गायिका, स्त्री और लड़की। तो जो स्त्री है वो लड़की है, जो लड़की है वो स्त्री है। तो गायिका का पूरा डिपार्टमेंट हुआ, गायक बड़ा हिस्सा हुआ, और जो स्त्री है वो लड़की है, जो लड़की है वो क्या है दोस्तों, स्त्री है। ऐसा डायग्राम जहाँ मिलेगा आपका आंसर हो जाएगा, ए होगा। क्लियर है।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों दिया है, इसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोस्तों जानने के लिए बस खाली वो बाएं दाएं अगर समझ में अगर उसको अगर आ जाता है तो आराम से बना लेता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान देना है कि मैप के अनुसार काम करना दोस्तों है। इस तरह बच्चे कहते हैं सर इधर होता है उत्तर, इधर का दक्षिण, इधर का पश्चिम, इधर का होता है पूर्व, लेकिन कभी कभी अब आप यहाँ से दूसरी जगह चल जाते हैं तो क्या होता है, दिशा आपका भ्रम हो जाता है। इसलिए लेकिन मैप के अनुसार यह काम करना आपको है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और दोस्तों इस दिशा को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व बोलते हैं। इसको बोला जाता है उत्तर और पूर्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व बोला जाता है, दक्षिण और पूर्व बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर और पश्चिम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण और पश्चिम दोस्तों बोलते हैं। यहाँ से बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु। तो आपको घर से, बगीचा से, चौराहा से, विद्यालय से जा रहा है चाहे जा रही है तो डिस्टेंस क्वेश्चन आपको ओरिजिन पॉइंट चलना है, कहीं गलती आपको नहीं होगी। इसमें बहुत होता है तो लंब कोण आधार निकलना पड़ता है, लेकिन इसमें लंब का आधार निकालने की जरूरत है भी नहीं, ये दिशा संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, एक कोड में दिया है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसको बोलते हैं दोस्तों हैं कि बोला है दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए, यानी दक्षिण जो पश्चिम बोला है, दक्षिण और पश्चिम को जो बोला है क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। जानते हैं कि अगर ऐसे हम चलते हैं ऐसे तो बोलते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे बोलते हैं एंटी क्लॉक बोलते हैं दोस्तों, यानी घड़ी की दिशा में क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसका बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तब बोला कि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, तो देखो इस पर आएगा तो 45 डिग्री, और इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कितना घुमा है 135 डिग्री को घुमा है। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम का उत्तर हो जाए, क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। कहने का अर्थ हुआ कि इसके नियर अबाउट चलते हैं, अगर क्लॉक में चलते हैं तो 45 हुआ, आई कितना ऊपर 90 होगा, तो कितना चला है 135 डिग्री चला है दोस्तों। तो बोला है उस तरह से, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व दोस्तों भाई वाला है, यानी उत्तर पूर्व इसको बोलते हैं। तो इसको भी कितना चलाएंगे हम लोग, 135 चलाएंगे ना, 135, यानी यहाँ से अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आता है तो ये 45 आई 90, कितना होगा 135 हो जाएगा। तो दिशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण। कहाँ मिला ऑप्शन आपका, क्या हो जाएगा, दक्षिण। ये ऑप्शन दोस्तों बी में है। क्लियर है, तो ऐसे आराम से आप बना सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ दोस्तों देखिए यह कोडिंग क्वेश्चन है, कहा है कोडिंग का, इसके पिछला भी सेट में कोडिंग क्वेश्चन आया था। और जो लोग नए होंगे तो टेलीग्राम पर आपको वीडियो अपलोड हो गया है, आज आपको लेटर टू नंबर कोडिंग का वीडियो मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कोडिंग क्वेश्चन बनाने के लिए मैं बताया था सेट नंबर 1 में भी कि सबसे जरूरी बात क्या है, लेटर का नंबर याद रखना, दाएं से और बाएं से और उल्टा, आराम से बन जाएगा। ध्यान देखिए दिया कि जेड को एक क्वेश्चन लगता है, अगला बार भी लगता आ गया था सेट में, 2197 दिया है। और देखिए फिर लिखा है कि आर को क्या लिखेगा, तो इसमें ध्यान देना दोस्तों कैसे बनाया है। तो इसमें प्रेजेंट माइंड और अभ्यास अगर नहीं करते हो तो नहीं बन पाएगा। ध्यान देना है दोस्तों कि कैसे बनेगा। जानते जेड कितना होता है, 26 होता है, बाई 2 कर दिया है, 13 बचेगा, उसे क्यू कर दिया है, कितना दोस्तों आ जाएगा। जानते हैं आर कितना होता है, 18 होता है, 18 बाई 2 कर दोगे। एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में एग्रीकल्चर में, तो 9 बचेगा, 9 क्यू को दो कितना आ जाएगा, 729 आएगा। जो विकल्प नंबर किस में दोस्तों है, बी में। क्लियर है, तो आप अगर जानकारी नहीं रखते हो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको दिक्कतें करेगा, डाउट में डालेगा, नहीं बन पाएगा, आगे बढ़ना पड़ेगा या तुक्का मारना पड़ेगा। लेकिन अगर हर एक प्रकार क्वेश्चन अगर अभ्यास आप करते हो तो दिक्कत कहीं साथ दोस्तों नहीं होगी। क्लियर है, बिल्कुल आप लगे रहिए, जोर शोर से लगे रहिए। एग्जाम इस पर क्रैक करके दिखाना है तो दिखाना है आपको, इसे जीडी को इस बार ना भी चुनाव लग के दिखाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों दिया है कि ये भी क्वेश्चन वर्टिकल का ही है, सेटिंग अरेंजमेंट में वर्टिकल टाइप है, उसका ही क्वेश्चन है। बोला कि पिंकी जो है प्रिया से लंबी है, यानी पिंकी बोला है कि प्रिया से लंबी है यानी बड़ी है। यहाँ लेकिन बता दिए पीछे में लेके रीना से कहा है छोटी है, यानी कौन, पिंकी, यानी रीना से कहा है छोटी है। रीना शीला से लंबी है, रीना का है शीला से लंबी है। रीना बोला कि रीना शीला से लंबी है, तो रीना शीला से भी लंबी है और पिंकी से भी लंबी है। अब ये शीला पिंकी में अंतर नहीं पता चला। हाँ, फिर बोला रीना शीला से लंबी है जो कि प्रिया से का है छोटी है, यानी कौन, शीला, यानी शीला का है प्रिया से छोटी है, यानी रीना शीला से लंबी है, रीना शीला से लंबी है। यहाँ बोल दिया जो दोस्तों जो कि प्रिया से का है छोटी, यानी कौन, शीला।
यानी शीला कहाँ जाएगी, नीचे में आ जाएगी, कहाँ जाएगी, नीचे में आ जाएगी, यहाँ चलाएगी ये। रीना रिया से लंबी है, रीना जो है वो रिया से लंबी है, रीना यहाँ बोला है कि रीना जो रिया से लंबी है, जो कि पिंकी से क्या है, लंबी है, यानी कौन, रिया, यानी रिया होगी पिंकी से लंबी होगी। क्लियर है। तो पूछा है दोस्तों सबसे छोटी कौन है, तो आसान है, यहाँ क्या हो जाएगी, शीला हो जाएगी, जो ऑप्शन हो दोस्तों बी में। क्लियर है, आसान बिल्कुल दोस्तों है, आराम से बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इसका नाम है वर्ड सीरीज अरेंजमेंट। यह ध्यान देना होगा कि यह व्यवहारिक नॉलेज पर निर्भर करता है कि कौन पहले आएगा। देता है कि शिशु, किशोरा, बालक, आपको प्रौढ़, बूढ़ा, ये देता है। यात्रा, प्रस्थान, आगमन, ठहराव, विदाई, ऐसे कुछ अरेंजमेंट किया था दोस्तों। ध्यान देना आपको होगा दोस्तों, क्या दिया है, बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले में जो होगा शिशु होगा, यानी 4 होगा, एक बाद क्या होगा, बालक होगा, एक बाद शिशु को तो बालक बनेगा तो क्या करेगा, वो शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा के बाद व्यवसाय करेगा, और तब क्या करेगा, विवाह करेगा। क्योंकि बिना कमाए विवाह कर लेता है अगर बच्चे, तो कितना कठिनाई सहना पड़ता है। अलग बात है कि क्या कमाएगा नहीं तो शादी नहीं होगी, वो तो अलग सेंस है। लेकिन आजकल आदमी अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है, क्या पैर पर खड़ा रह जाते हैं, कुछ करते हैं, शादी में अच्छा लगता है, शादी करने के बाद भी अच्छा लगता है आपको। तो यानी 41 52 का आएगा, 3 आएगा, जो ऑप्शन किसमें दोस्तों मिला, ए में मिला। क्लियर है। तो ऐसे आराम से इसको अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ बोला दोस्तों है कि 30 दिन के माह में 5 शनिवार आता है, तो माह का प्रथम कौन सा दिन आएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे बनाएंगे, इसका नाम है कैलेंडर में इसका नाम है डे डिफरेंस। तो बोला है कि 30 दिन के माह में 5 शनिवार आता है, तो दोस्तों 5 शनिवार आना चाहिए, तो इसको मानकर बनाया दिया जाता है। तो सबसे आसान तरीका आपको है कि हम 30 को ही मान लेते हैं शनिवार, क्या दिक्कत है, ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग आराम से हो। और फिर कब तारीख होगा, अब 23 तारीख होगा, फिर कब होगा 16 तारीख होगा, फिर कब होगा 9 तारीख होगा, फिर कब होगा 2 तारीख होगा। यानी यहाँ भी क्या होगा, शनिवार होगा, और यहाँ भी क्या होगा, शनिवार, यहाँ भी शनिवार, यहाँ भी शनिवार, यहाँ भी शनिवार हो ही गया। 1 2 3 4 5। तो आप प्रथम तारीख को पूछा है, तो जब यहाँ शनिवार है तो 1 तारीख कौन दिन होगा दोस्तों, 1 तारीख कौन दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दोस्तों है, डी में। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे हल कर सकते हो। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किसका है, कोडिंग का ही। इसका नाम है लेटर टू लेटर कोडिंग। यहाँ दोस्तों ध्यान दिया है कि यहाँ दिया है शोल्डर, SOLDIER दिया है। इसको लिखा है कि JFSCRN लिखा है। तो बताना है कि GENIOUS को वाट, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 1 7। क्लियर है। तो लेटर टू नंबर कोड करते समय 4 बात, लेटर टू लेटर कोड करते समय 3 बात, अगर जो पढ़े हो जानते होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है, दाएं से और बाएं से जल्दी बन जाए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाया हुआ है। तो देख रहे हैं शोल्डर है, कैसे आपको रिलेट किया है। तो हम देख रहे हैं कि यस है, यहाँ जे आ गया। तो दोस्तों ध्यान देना आपको होगा कि राइट से क्या काम किया है कि 3 ले लिया है पहले, आई के बाद जे, ई के बाद एफ, आर के बाद यस। फिर जो बचा है D-1 सी ले लिया है, और फिर वही का काम किया है। अब इधर देखिए S-1 आर, O-1 एल, IL-1 के। क्या काम करोगे आप, वही काम करोगे। यहाँ से पहले आप ले लोगे, क्या करोगे, O के बाद P, IU के बाद V, IS के बाद T, यहाँ से घटा दोगे, I-1 क्या करोगे, H कहोगे। यहाँ देखो क्या किया है काम, S-1 R किया है, तो G-1 क्या करोगे, बोलो F कहोगे, I-1 क्या कहोगे, D कहोगे, और फिर क्या कहोगे -1 M कहोगे। देखो दोस्तों PVTH किसी विकल्प में नहीं दोस्तों है, इसलिए ऑप्शन का होगा, इसका होगा डी होगा। क्लियर है। तो जैसा रिलेशन बनता है क्या करें अगला में, वो तरह अप्लाई करते दोस्तों। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक पंक्ति में राम का जो स्थान है
वह बाएं से दिया है 12वां। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रैंकिंग का, रैंकिंग मतलब स्थान होता है। तो टाइप 1 में जितने क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक नाम देता है, और टाइप 2 में जितने बनते हैं उसमें 2 नाम देता है, और उसके मध्य वैल्यू को पता रहता है। तो कैसे निकालते हैं? तो एल मतलब बाएं का रैंक होता है, एल 12 दिया है, और आर जो दिया है दोस्तों वो 26 दिया है, और मध्य बराबर कितना दिया है? 15 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पूछा कि न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं, तो फॉर्मूला में लिखा था इसके लिए एल प्लस आर प्लस मिडिल बराबर टोटल। टाइप 2 के लिए फॉर्मूला दोस्तों है। तो अगर ये लागू करते हैं कब, पूछता कितने व्यक्ति हैं, क्या अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, तब एक फॉर्मूला और लिखे थे कि एल प्लस आर माइनस मिडिल प्लस 2 इक्वल टू टोटल। ये लागू कब करते दोस्तों हैं? पूछता है कि न्यूनतम कितने विद्यार्थी हैं, कम से कम कितने विद्यार्थी हैं, या अगर निगेटिव अगर मान आ रहा है तो उसमें लागू करते दोस्तों हैं। ध्यान दीजिएगा कि लागू करें कौन फॉर्मूला? दूसरा, क्योंकि पहला कैसे नहीं बनता है, तो यानी 12 प्लस 26 माइनस 15 प्लस 2 लागू करते हैं। 6 2 8 2 1 3 38 माइनस 17 बराबर 20 दोस्तों 1 आएगा। लेकिन 21 अगर आया भी इसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा, और इसलिए आप 53 अगर लाते हो नंबर 1 फार्मूला पर तो एक सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि पूछा है क्या वैल्यू? न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम वैल्यू निकालने के बाद दोस्तों जो 21 जो वैल्यू आया आपका, इस मान पुट नहीं कर पा रहा, इसलिए क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर डी होगा। मतलब कि ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े क्या है? अधूरे हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। यह दोस्तों देखिए, इसका नाम है इमेज फिगर। क्या नाम है? इमेज फिगर, यानी प्रतिबिंब। इसमें 2 टाइप पढ़ना है, वाटर इमेज और मिरर इमेज। यानी किसी फिगर का दाएं से बाएं होना, अब बाएं से दाएं होना मिरर कहलाता है, और किसी फिगर का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होना वाटर कहलाता है। तो ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे कि इसमें यहाँ एमएल लगा है, मिरर लगा हुआ यहाँ पे है, तो कैसा बनेगा? तो आपका दर्पण इधर लगा दीजिए, सीधा ऐसे पलट जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, सीधा जब पलटेगा तो हाई वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है? एक ही मैच कर रहा है। ए और बी एक ही मैच कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ए मारते हैं तब, चाहे बी मारते हैं तब, क्या है आंसर आपका? सही जो दोस्तों हो जाएगा। ए मारिए तब, चाहे बी मारिए तब, एक क्या है आंसर आपका? क्लियर मैच कर जाएगा। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ये दोस्तों इसका नाम है आपको मैचिंग फिगर। क्या नाम है? मैचिंग फिगर। यानी देखना होगा दोस्तों कि यहाँ देखिए वाट है, तो ये कैसे बनेगा? देख रहे हैं कि इसका जो कॉर्नर है सीधा पलट दिया है, तो जो इसका जो भाग होगा सीधा से पलट देगा। तो इसका आंसर क्या दोस्तों होगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? देखना होता है कि मान लीजिएगा अगर मान ला ये पार्ट है तो आपको ऐसे बना दिया, ऐसे है, यहाँ ऐसे मिला दिया है, ऐसे मिला दिया है, और इसमें ऐसे मिला दिया है, वाट दे दिया है। देखना है कौन सा उत्तर आकृति में हम उठा कर रख देंगे कि जो अधूरा भाग का करता है उसको पूरा कर देता है। क्लियर है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा डी होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसका नाम है फिगर फॉर्मेशन। इसमें क्या दोस्तों होता है कि कागज के टुकड़े को छोटे छोटे भाग काट कर दे दिया जाता है प्रश्नाकृति के रूप में, और कहता है कि उसको जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो किस विकल्प में आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए पेन है, इस पेन को हमने 4 भागों तोड़ दिया, और तब देखते हैं कि ऐसे अगर पेन को जोड़ेंगे तो कौन विकल्प में दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देता है। इसी का नाम है, देख रहे हैं ऐसा आकृति है, और ऐसी आकृति, ऐसी आकृति और ऐसी आकृति है, तो किसमें मिलेगा दोस्तों? इसमें। तो आप इसको डिटेल हम पढ़ाएंगे। फिलहाल में आप काम इसका दोस्तों जो ऑप्शन जो होगा, एक का वो पॉसिबल नहीं है, बी पॉसिबल है, डी पॉसिबल नहीं है, क्या इसका होगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट आइए देखते हैं दोस्तों। इसका नाम दोस्तों मिसिंग वैकेंट प्लेस। मिसिंग वैकेंट प्लेस में क्या होता है कि प्रेजेंट माइंड और अभ्यास करते हैं तो जल्दी बनेगा। देखिए ये 6 4 10 दोनों जोड़ दिया है, और उसका वर्ग कर दिया तो ये वाला दोस्तों आ जाएगा। ये 7 और 5 जोड़ दो 12, और 12 का 2 वर्ग तो ये आ जाएगा। ये देखो 4 और 2 6 का वर्ग कर दो तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ जोड़ दो 9 और 6 15, इसका वर्ग कर दो तो कितना का 200 आएगा? 25 आएगा, जो विकल्प में किसमें दोस्तों है? बी में। क्लियर है? तो आपने देखा कि पूरे 1 से लेकर और 25 तक मैं क्या किया? हल कराया, और कहीं से आपको डाउट नहीं रहा होगा। जितना डाउट था मैंने क्लियर करा दिया। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस में लग जाइए, और ज़्यादा गहरा से ज़्यादा डीप में न जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, कम समय में ज़्यादा आप क्या करिए? अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस सेट को मारें, 19 का 18 17 का मार कर देखें कि मेरा स्कोर क्या है। ज़्यादा आपको गहरा से पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों है। जितना से जितना आप पढ़े अभ्यास हो कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते 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 आपका अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा आपको विद्यार्थी अच्छा बनना नहीं है, एग्जाम क्रैक करना है, इसलिए आप ज़्यादा अभ्यास करें दोस्तों। तो आपने देखा आज का सेशन, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है,
और इस वीडियो में अगर जो दोस्त मित्र नए होंगे तो सेट नंबर 1 का आपको प्रैक्टिस कराया हूँ, यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं बिल्कुल। तब तक के लिए आप बने रहिए।